हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हूँ नव प्राथमिक विद्यालय पहाड़पुर पद्मा हजारीबाग के प्रांगण में। आप देख रहे होंगे इस विद्यालय के एक बच्ची जो है वो मूलभूत साक्षरता और संख्यान ज्ञान झारखंड सरकार का एक प्रतियोगिता है, उसी में वो जो बच्ची है वो चयनित हुई थी और इसका एग्ज़ाम वो प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय देते हुए वो झारखंड के रांची शहर में तक पहुंची। और झारखंड के रांची शहर में डोरंडा का एक सौर सभागार है झारखंड सशस्त्र पुलिस का, वहाँ पे इसका फाइनल किया गया था अटेंड, और उसमें वो बच्ची सेकेंड स्थान लाई है। तो मैं जानने के लिए आया कि कैसे इस प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ था, कैसे ये रजिस्ट्रेशन करवाए थे। तो ये जानने के लिए मैं स्कूल के संस्थापक जो हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। और एक मैडम यहाँ बैठी हुई हैं। ऐसा जरा इधर। नमस्कार मैडम, आप कुछ बताइए। तो बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए आराम से। नमस्कार मैडम, आप बताइए कल ये आपकी जो बच्ची द्वितीय स्थान लाई है प्रतियोगिता में, कैसे आपका इसका रजिस्ट्रेशन करवाए थे, कैसे आप बच्ची को वहाँ तक पहुँचाए? क्या कि अभी तक पद्मा प्रखंड से हम किसी और बच्चे का नामांकन या इस चीज़ में नहीं देखे हैं। ये एफएलएन चैम्पियनशिप है और एफएलएन चैम्पियनशिप में हम लोग का ग्रुप में जुड़ा हुआ है। और ग्रुप में जुड़ा हुआ है तो हमेशा ये आते रहता है कि आप अपने बच्चे का 2 से 5 के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो 24-25 के जो दरमियान हम लोग का जो बैच चला उसमें हम बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बाद ये उसमें कुछ कंटेंट आया, उसमें बच्चे उसके किए। उसके बाद फिर जिला लेवल से आया कुछ कंटेंट, उसको किए। उसके बाद है सो फिर राज्य स्तरीय स्टेट से फिर वीडियो कॉल से उसको लिया गया। उसके बाद सेलेक्ट। इसका जो प्रतियोगिता है, इसका चयन आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसका माध्यम क्या है, कैसे करवाते हैं और किन किन बच्चों के लिए ये है? बच्चे यही 2 से 5 के बच्चों का है। अब विषय इसमें 3 है, एक इंग्लिश हो गया, एक हिंदी हो गया और एक हो गया मैथ। तो मैथमेटिक्स में हमारी बच्ची थोड़ी ठीक थी, इसीलिए हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन मैथ में ही करवाएं। इस बार कितने बच्चों का आप मतलब करवाए थे रजिस्ट्रेशन? एक ही बच्चे का करवाएं, क्योंकि हम लोग को उतना अच्छी तरह से आइडिया भी नहीं था। तो हम लोग सोचे एक बच्चे का करवाते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर अगला सेशन में करवाया जाएगा। अच्छा, मतलब इस स्कूल से पहली बार आप करवाए? हाँ, पहली बार करवाए। तो रिजल्ट अच्छा है? रिजल्ट अच्छा है। बच्ची को देख के कि मैथ मैं आपको बच्ची से मिलवाता हूँ। बेटी इधर आइए जरा। सबसे पहले देखिए, कांग्रेचुलेसन बेटी, यही बच्ची है। देखिए दोस्तों, यही बच्ची है जो पूरे झारखंड लेवल में दूसरे स्थान पर आई है, द्वितीय स्थान में आई है। और इसका देखिए ट्रॉफी, देखिए झारखंड सरकार की ओर से क्या मिला है इनको। एक साइकिल है और बच्चे खेलने के लिए बहुत सा सामान है, एक ट्रॉफी है। क्या क्या मिला बेटी, आप बताइए आप जरा। साइकिल मिला, बैडमिंटन मिला, बैट मिला, बॉल मिला। ये आपको मिला है? चलिए आप इधर घूमिए। आप हमको बताइए कैसे वहाँ आपका चयन जब हुआ तो कैसे कैसे आप एग्ज़ाम दिए हैं और कैसे इस स्थान तक पहुँचे, कुछ जानकारी मतलब कुछ है, बता सकते हैं आप? सबसे पहले अपना नाम बताइए। आराध्या गुप्ता। थोड़ा जोर से बोलिए। आराध्या गुप्ता। हाँ, आप बताइए एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था? जोड़ घटाव, किलोमीटर किलोग्राम, अच्छा, गुना भागा। अच्छा, तो कितना क्वेश्चन का जवाब आप दिए थे? 5 क्वेश्चन का जवाब दिए थे। अच्छा, आपके साथ कौन गए थे स्कूल से? सर गए थे, आपके साथ भी गए थे और सारा कुछ। एक बात और है, ये जो बच्ची जीत के आई है, अब यहाँ तो हम देख रहे हैं चेस भी मिला है, खेलने का सारा सामान मिला, लेकिन इसके साथ साथ टीचर को भी यहाँ पे प्रोत्साहन किया गया है। तो मैं यहाँ के जो शिक्षक है मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ यहाँ के। और शिक्षक के साथ साथ इनके इस बच्ची का अभिभावक भी यही है। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। सर बताइए कैसे कैसे क्या कैसे सर आप कैसे चयन करवाया? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये सर हम लोग पिछले सेशन में 2024-25 में ही हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन हम लोग मोबाइल में ही आते हैं हम लोग विभाग से कि एफएलएन चैम्पियन के द्वारा ये प्रतियोगिता में बच्चे लोग का नाम डालें। और उसमें सब्जेक्ट रहता है हिंदी, गणित और इंग्लिश, तीनों में से किसी एक में चयन करके बच्चा जिस लायक है उसमें डालना पड़ता है। तो देखिए बच्चा का थोड़ा सा अच्छा है, मैथ में अच्छी थी, तो हम देखें डाल के देखते हैं कहाँ तक जाती है। तो पहले तो विद्यालय स्तर से हुआ, फिर संकुल स्तर से हुआ, फिर प्रखंड स्तर से हुआ। तब तो कंटेंट आता था मोबाइल में और उसको हम लोग भरवाते थे मोबाइल से, बच्ची को बुला के खुद से करवाते थे, देखते थे कर लेती है तो हमें भी विश्वास हुआ कुछ करेगी। तो उसके बाद जब जिला स्तर से हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से वीडियो कॉलिंग से किया गया, लिंक भेजा गया। आप बोलेंगे कि नहीं आपको लिंक दिया गया है और बच्ची को बैठाना है और उससे हम खुद से इनसे इंटरव्यू लेंगे। तो हमने ठीक है, तो हम बच्ची को समय पर बैठाया। उसके बाद टीचर वहाँ से बोले कि ठीक है बच्ची को बैठने दो और हम इनसे पूछेंगे। तो लगभग में 20-25 क्वेश्चन किए इनसे और टाइमिंग के साथ वो जब बोल रहे थे जवाब दे रही थी। तो लगभग मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दे दी थी। फिर वो बोले कि बहुत अच्छी बात है,
आप थोड़ी और मेहनत कीजिए और हो सकता है आपको स्टेट लेवल में जाना पड़े। तो हम लोग फिर बीच में देखे कि कुछ मैसेज नहीं आ रहा था, हम सोचे नहीं आएगा। ये अचानक मेरे विभाग द्वारा लेटर आया कि देखिए 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को जाना है रांची, और उसमें 3 तारीख को सेमीफाइनल है और 4 तारीख को फाइनल है। तो हम बोले ठीक है। और सिंचाई विभाग के द्वारा सब चीज़ हजारीबाग से डायरेक्ट से हम लोग को गाड़ी की व्यवस्था किया गया था। वहीं पर हम लोग सुबह 7 बजे 3 तारीख को गए, वहाँ से गाड़ी हम लोग को रांची ले गई। रांची में BSN ऑफिस में है जो वहाँ पर है, वहाँ पर ही हम लोग को रहने के लिए एक रूम अलॉट किया गया, जिसमें नाश्ता का, और वहाँ से फिर हम लोग को ले गया JCRT रांची। वहाँ पर जाके सेमीफाइनल हुआ। सेमीफाइनल के बाद वह रिजल्ट जब आए, देखे सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गई है, तब बोला कि नहीं ठीक है कल की तैयारी कीजिए, कल इसको फाइनल होगा। तो रात को मैसेज आएगा सुबह 7 बजे आपको डोरंडा के लिए तैयार हो जाना है, वहीं पर हो इसका फाइनल होगा। तो हम फिर तैयारी हुए, डोरंडा गए सूरज सभागार में। तो वहाँ बच्ची को फिर फाइनल का जो प्रतियोगिता दी, फिर उसमें तो बच्ची बहुत मेहनत की, अपने प्रयास के अनुसार अच्छी की और सेकेंड स्थान लाई। अच्छा, हमको एक बात बताइए, क्वेश्चन तो आप सुने होंगे कि क्या क्वेश्चन इसमें मिलता है। जी। तो किस टाइप का क्वेश्चन मिलता है बच्चों को, ताकि आने वाले और भी बच्चे कोई ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है, बच्चे के लायक क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस स्तर का बच्चा उस अनुसार से पूछा जाता है, और बहुत अच्छा बच्चे कोई डर झिझक के नहीं होता, वहाँ बहुत अच्छा से सपोर्ट करते हैं वहाँ के। ये शायद जितना भी वहाँ लोग हैं, और बच्चे को हम तो बहुत नई गई थी, डर भी रही थी, फिर भी देखी तो वो ऐसा लगा नहीं उसको। और बच्चे को जोड़ घटाव, जैसे गुना भागा और जो भी चीज़ होता है उसे, यानी जो भी होता है क्या बोलते हैं, कोई भी संख्या से उससे रिलेटिव से पूछा गया बच्चे को। बहुत सारे क्वेश्चन था, तो बच्चे तो सबके इधर से सारे क्वेश्चन का जवाब दे दी थी। सेकेंड में थोड़ी सी वो होता है, गेम होता है, बजर का गेम होता है, उसको बजाना पड़ता है, अलार्म बजाना पड़ता है। तो सब जिससे दबाने के बाद बच्चे का नाम स्क्रीन में पहले आता है, तो ये बच्ची थोड़ा सा स्क्रीन में पढ़ने के ध्यान से वो दबा नहीं रही थी बजर, और इसके कारण इसका नाम ऊपर फर्स्ट में नहीं आ रहा था, और वो बच्चे के सेकंड में नाम इसका आ जा रहा था। तो फर्स्ट बच्चे बचा दे रहे थे, थोड़ा सा पीछे जा रहे थे, पर ये तो जान रहे थे। बजट सिस्टम था उसमें। हाँ, तो उसमें हाँ जैसे जो बजाता था उसी को जाता था, पहले नाम उसी को स्क्रीन पर आता था। ये थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ध्यान से चूक जा रही थी, जिसके कारण सेकंड स्थान आ गया। तो जैसी बच्चे थे तो फर्स्ट स्थान जरूर आ जाती है। आपको तो इसका अनुभव अब हो गया है कि कैसे बच्चा का वहाँ एग्जाम होता है, कैसे क्या होता है। तो आने वाले समय में आप चाहेंगे कि आपके स्कूल से और बच्चे लोग नहीं, ये तो बात सही है। हम तो कहते हैं, तो बच्चे तो पेरेंट्स भी इसके लिए प्रेरित करेंगे कि बच्चे को आप हम जो बोलते हैं, जिस तरह गाइडिंग देंगे उस तरह सहयोग कीजिए, और बच्चों का वहाँ तक ले जाएंगे। चाहे मेरी बच्ची हो चाहे किसी बच्ची हो, मेरे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे को हम वहाँ तक उस लेवल तक पहुँचाने के लिए सक्षम रहेंगे। यहाँ बहुत प्रयास करेंगे, और हम लोग सब दोनों शिक्षक हैं, मेहनत करते हैं, और हम लोग मेहनत के चलते बच्चे बहुत अच्छे हैं। ऐसा बात नहीं कि मेरे बच्चे से तेज है, बहुत बच्चे तेज है। यहाँ से बच्चे आप जानते भी होंगे, बहुत जगह पर भी पहुँच गए हैं। अभी फिलहाल मेरे ही गाँव का एक बगल का ही है जो मैनेज इंस्पेक्टर भी है। अब तो सब लोग जानते हैं कहाँ से पढ़ गए। हम लोग बुनियाद यही खड़ा किए उनको। हम लोग नींव डालते हैं, ऐसा डालते हैं कि कम से 5 तक जाए तो कहीं उसके लिए दिक्कत नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में दिक्कत नहीं हो। हम लोग मेहनत इतना अच्छा करते हैं, और इस कारण से हम लोग को गांव जो पड़ता है, पहाड़पुर गांव है, वो रेलवे से कट के है। उससे बच्चा आने में डरता है, फिर भी उस गांव के बगल वाले गांव से हम लोग को बच्चा भेजता है विश्वास से। वो जानते हैं कि वहाँ जाने के बाद बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, क्या सर लोग टीचर लोग गाड़ी करते हैं। वो लगभग में यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे बच्चा हम लोग के यहाँ भेजते हैं, रेलवे से कट करके भेजते हैं। उन लोग विश्वास, और हम लोग भी विश्वास के पे ही हम लोग उन लोग करते हैं कि बच्चे की तरह मेहनत करके देते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आगे दिन और अच्छा करें इससे। और हमने ये आज 1 है, कल 2 4 भी, और इससे पहले भी हम लोग को बच्चे खेल में प्रखंड लेवल में बहुत अच्छे प्राइज लाए हैं। एक बार बच्ची मेरे ही गाँव मोहल्ले की श्रुति लेक में भी सेकंड स्थान लाई है। अच्छा, ऐसा हुआ है, जहाँ मौका मिलता है अगर हम लोग का, तो वहाँ से भेज देते हैं बच्चे को। हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया है। ये जो स्कूल है, ये ऐसा जगह पे स्थापित है जहाँ पे रास्ता भी, रोड भी नहीं है। आप ये देखिए, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। स्कूल आने के लिए यहाँ पे रोड का भी सुविधा नहीं सरकार की तरफ से है अभी तक। उसके बावजूद भी इस स्कूल से एक माइनिंग में माइनिंग इंस्पेक्टर तक वो तक चले गए हैं। एक बच्ची अभी यहाँ तक आई है। इस स्कूल से अभी तक ना यहाँ रोड है, ना सड़क का सुविधा है, किसी भी सुविधा नहीं। ये देखिए, ये स्कूल है। इसी स्कूल से एक बच्चा निकल करके और माइनिंग इंस्पेक्टर बन गया है यूपी में। एक बच्ची अभी पूरा जिला स्तर पे जा करके, राज्य स्तर पे जा करके और सेकेंड स्थान लाई है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ के, देखिए स्कूल के बच्चियों के बारे में। देखिए यहाँ बच्चे हैं, बैठे हुए हैं, और संख्या इसलिए कम है इस स्कूल में क्योंकि यहाँ पे आने के लिए सड़क का सुविधा नहीं है सरकार। दोस्तों आप देख रहे हैं, शिक्षा का अलग जगाने के लिए ऐसा ना हो कि सुविधाएं हो तभी मिलती हैं। बिना सुविधा के भी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए
शिक्षक होना ज़रूरी है। और शिक्षक यहाँ पे एक मैडम है, देखिए आज इन्हीं के माध्यम से यहाँ का बच्चा माइनिंग सरदार तक बन चुका है। एक शिक्षक ये हैं, अपनी ही पुत्री को आज इनकी पुत्री ही है जो जीती है, अभिभावक भी है और शिक्षक भी है। इन्होंने ऐसा अलग जगाया शिक्षा का जिसके माध्यम से आज यहाँ इतना टॉफ़ी और इतना सामान झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि ये खरीद के लाए हैं, झारखंड का सरकार के द्वारा दिया गया है। देखिए मेडल है, एक बच्ची को मिला है और एक स्मार्ट वॉच भी मिला है ना। हॉट वाटर आपको क्या क्या मिला सर इसमें? हमें ये मिला था स्मार्ट वॉच। हाँ। और ये वाटर ये आपको मिला है? जी हमको मिला है। ये शिक्षा में अलग जगह के लिए मिला जी टीचर को साथ में अच्छे काम करने के लिए। हाँ जी ये शिक्षक काम भी कर रहे, अच्छा किए हैं, इसलिए यहाँ तक लाने के लिए, बच्चे को लाने के लिए प्रोत्साहन हम लोग भी किया गया है। तो लगातार आप और भी बच्चियों को आगे बढ़ाते रहिए, ये कामना हम लोग करेंगे। जी जी एकदम करेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे। अभी एक बच्चे आपके स्कूल से रजिस्ट्रेशन हुआ था, अगर कोशिश कीजिए कि और बच्चों का नहीं एकदम करेंगे, और बच्चे करेंगे, बहुत अच्छा मेहनत करके उस लेवल तक लेकिन एक प्रयास पूरा करेंगे। मैडम कुछ आप बताइए आगे का प्रोग्राम है? आगे का प्रयास यही है कि हमारे स्कूल के जो भी बच्चे हैं, हम लोग तो मेहनत करते ही हैं और हम लोग चाहते हैं कि सभी बच्चे माने अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुँचे और अच्छे पढ़े लिखे मतलब कामयाब हो, और आगे ये जो जितने भी तरह के प्रतियोगिता हो उसमें सभी बच्चों को हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करवाएंगे। सरकार का भी एक सोच है कि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहना है, तो कैसा लगता है इस सोच? खेल कूद में भी बच्चे भी बहुत आनंदित होते हैं और हम लोग को भी अच्छा लगता है। अभी साल में प्रत्येक साल मतलब ईयरली एक खेल कूद का कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोग बच्चों को करवाते हैं। फर्स्ट सेकंड हुआ तो हम लोग स्कूल स्तर पर उन लोग को कुछ पारितोषिक देते हैं, पुरस्कार में कॉपी। एक शिक्षक के नाते सरकार का जो सोच है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी होना जरूरी है, तो क्या आप इसको सही मानते हैं? हाँ सही मानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, इसलिए एकदम जरूरी है, खेल कूद बहुत ही जरूरी है। सरकार का जो सोच है वो सही है? सरकार का सोच सही है, बिल्कुल सही है। हाँ सब सही कर रहे हैं और हम लोग उसी गाइडलाइन पर चल भी रहे हैं। और हम लोग अपनी भी सोच है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद एकदम जरूरी है, पढ़ाई के साथ खेल कूद बहुत जरूरी है। जी हाँ। शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो अपने बच्चों को जिला स्तर पे छोड़ के राज्य स्तर पे तक ले जाए, और कोशिश करेंगे। अभी तक तो ये जिला राज्य स्तर पर गए हैं, अब आगे चल के हो सकता है कोशिश करें कि इनके बच्चे, यहाँ के जो बच्चे हैं, ये जो भविष्य दिख रहे हैं, ये स्टेट लेवल पे जाके कुछ कर सकते हैं। क्या आता है ऐसा? जी जी एकदम चाहेंगे कि हम लोग जहाँ तक हम लोग यहाँ से राज्य स्तर से आगे भी ले जाए हम लोग, और कोशिश करेंगे। अभी तो ये फर्स्ट प्राइज वाले के मुंबई ले जा रहा है, अभी जो फर्स्ट प्राइज ले आएंगे उसको मुंबई के वहाँ प्रतियोगिता होगा उनका, तो चाहेंगे हम भी अगला बार करें। अच्छा, कितने बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन हुआ था? लगभग 8 लाख, झारखंड से लगभग 8 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाए थे। जी 8 लाख के लगभग में, उसमें 200 या 300 के लमसम में सेमीफाइनल तक पहुँचे, और सेमीफाइनल में क्वालिफाई लगभग 72 बच्चे किए, और फिर 72 बच्चे से फाइनल में जाकर 36 बच्चे बचे, उसी में मेरी बच्ची सेकेंड स्थान लाई। फिर 36 बच्चों में 36 बच्चे हिंदी में, इंग्लिश में और आपका गणित में, तीनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड करके, है ना, 1 2 3 4 5 में मिला के। जी 36 बच्चे को वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। चलिए अभी तो आप सेकंड स्थान लाए हैं अपने स्कूल की तरफ से, कोशिश करवाइए कि आपका स्कूल से फर्स्ट प्राइज मिले और आपके बच्चे बम्बई दिल्ली जाकर के ट्रेनिंग लें। जी एकदम। चलिए मैडम कोशिश कीजिए कि आपके स्कूल से बच्चे जाकर और आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ेंगे, प्रयास जारी रहेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलवाया ऐसे स्कूल में आज मैं आया था जहाँ पे अब सरकारी अभाव, सरकार वहाँ तक पहुँचा भी नहीं पाती है क्योंकि सड़क का व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है, और इसकी मांग जो है लगातार उठ भी रही है कि यहाँ पर सड़क का व्यवस्था हो। वैसे स्कूल से एक बच्ची अभी स्टेट लेवल पर जाकर के और द्वितीय स्थान लाई है, ये बहुत गर्व की बात है। और आने वाले भविष्य में यहाँ के शिक्षक का कहना है कि भविष्य में मैं स्टेट लेवल पे यानी इंडिया लेवल पे अपने बच्चों को भेजूँगा। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, आगे इसी तरह का न्यूज़ मैं आपको लगातार देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।